ये है दिल्ली दर्पण। आज मेरे साथ जो साथी आए हुए काफी, उनके पास उनकी वीडियो आई हुई है, गांव के बीच में बैठकर रोने तक लग गए। आपने अपने भाई भरतलाल नागरा जी हमारे बीच में एक बार जोरदार स्वर्ग के पिताजी को साथ में तो कांग्रेस ने जो वायदे किए बड़े सोच समझ किए हैं, वो वादे कांग्रेस पार्टी पूरे करेगी और आपका विधायक बनने के बाद उसमें पूरा सहयोग करेगा। और सभी बहनों को जो 2500 रुपये का मेरी पार्टी ने वादा किया है, वो 2500 रुपये हर महीने हर मेरी बहन के खाते में आएंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद, नमस्कार। जो इतनी बड़ी संख्या में आकर के और मेरा इतना भारी स्वागत किया, इसके लिए मैं हमेशा ऋणी आभारी रहूंगा। कोई बात नहीं। शिव विहार की आई हुई सभी जनता को मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर मंच पे जहां मेरी कमियां रही हैं, मैं अपनी कमियां बता देता हूं। यहां इस बार जो कमियां रही हैं, वो पिछले 3 साल से, पहले 2 साल तक कोरोना में खत्म हो गए थे, 3 साल से अधिकारियों द्वारा बार बार यहाँ के लिए फंड मांगने के लिए मैं जाता रहा, और वो बार बार यही कहते रहे, भाई 430 करोड़ का एस्टिमेट हमने पास कर रखा है इन कॉलोनियों के सीवर के और पानी की सीवर की लाइनों के लिए, और उसके बाद रोड नाली बनाने के लिए 340 करोड़ का। तो उसी बहाने लेट लतीफी करते रहे, और करते करते आज ये चुनाव आ गया। मैं सिर्फ इस कॉलोनी के लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसमें सिर्फ पानी की समस्या दूर कर पाया, जो आप सब ने देखे भी होगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जब दोबारा आप मेरे को जिताकर यहां से भेजोगे, तो मैं ये आपके सामने वचन देकर जाता हूं, वादा करके जाता हूं कि इस बार, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव तक अधिकारियों ने रोक रखा था, क्योंकि अधिकारी सभी बीजेपी सरकार के अंडर आते हैं, और आपके जो आपको अभी तक भूल थी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, वो सभी अधिकारियों को झगड़ा करके नाराज रखते हैं हमेशा। कभी उनसे प्यार से काम नहीं लेते, कभी मिलजुल का काम नहीं लेते। और मेरा भी आम आदमी पार्टी से निकलने का, कांग्रेस में जाने का यही मुख्य कारण है कि मेरी जनता के लिए जो जितने काम मैं चाहता था, उतने काम मैं नहीं कर पाया, और मुझे आगे सरकार की तरफ से वो काम नहीं मिल पाए, सहयोग नहीं मिल पाया। कांग्रेस पार्टी का इतना विरोध नहीं है अधिकारियों द्वारा या सेंटर में बैठी बीजेपी के द्वारा। आम आदमी पार्टी का तो एक ही काम है, बेशर्म होकर के सबसे लड़ो, झगड़ा करो, और रोजाना भ्रष्टाचार करो, जेल में जाओ और जेल से जमानत पाओ, रोज रोज का यही काम है। अब रहे जो आपके पड़ोस में बैठे हमारे भाई जसवीर कराला जी, उनको जब साफ साफ ये नजर आने लग गया कि भी तेरी तो हार हो चुकी है, तो आज सुबह की बात है, गांव इकट्ठा नहीं हो पाया, 10-20 लोग इकट्ठे करके बुला करके, और उसने देखा कि भाई अब झूठ बोलने से काम चलेगा नहीं, अब तो इनके सामने रोना ही पड़ेगा। आज मेरे साथ जो साथी आए हुए काफी, उनके पास उनकी वीडियो आई हुई है, गांव के बीच में बैठकर रोने तक लग गए हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि पहले तो केजरीवाल ने मुझे लूट लिया टिकट देने के लिए, जितना भी जो मेरे पास था वो ले लिया, अब ना मेरे पास पैसा बचा है और ना मेरे पास जनता बची, ना मेरे पास वोट बचा है।
अब आप ही मेरी मदद करो, गांव गांव मिलकर के मेरी मदद करो, मेरे लिए वोट मांगो और मैं आपको चोट दूंगा। पूरा गांव जाकर के लोगों से वोट मांगो और फिर मैं झूठ की चोट दूंगा। तो ये वीडियो मेरे पास आया हुआ है आपके पड़ोसी जसवीर जी का, और हमारे रहे दूसरे प्रत्याशी हैं भाजपा प्रत्याशी, उनका मुंडका एरिया में, क्योंकि वो भी निगम पार्षद हैं वहां से जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका मेरे क्षेत्र की पूरी जनता को यह पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए निगम पार्षद बना था और अब आगे विधायक बन गया था, शायद और 500 वार्डों को लूटेगा। अब तो एक वार्ड को लूट रहा है, विधायक बन गया था 500 वार्डों को लूटेगा। और आपके सामने जो विधायक खड़ा है, इसके बारे में अगर कभी भी किसी भी बहन और भाई ने अगर 1 रुपए की लूट के बारे में, खसोट के बारे में, बेईमानी के बारे में या कहीं भ्रष्टाचार के बारे में कहीं भी सुना हो तो मैं उसका गुनाहगार हूं। सिर्फ मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ मुंडका विधानसभा का विकास करना। तो उस विकास को जितना मैं करना चाहता था उतना कर पाने में इस निकम्मी सरकार का और अधिकारियों का रोल था, जिसमें मैं काम जितने चाहता था उतने नहीं कर पाया। इसलिए मैंने अपनी पार्टी बदली और मैं पुराना पहले भी कांग्रेस में था और अब दोबारा फिर कांग्रेस में आया हूं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वो आने वाली 5 फरवरी को ईवीएम के अंदर तीसरे नंबर पर कांग्रेस का बटन है, आपके प्रत्याशी का तीसरे नंबर पर बटन है, तो हाथ का बटन दबा करके और भारी से भारी वोटों से मुझे जिताओ। और मैं आपके सामने वादा करके जाऊंगा, नहीं तो मेरे को पकड़ लेना, मैं खुली कहता हूं मुझे पकड़ लेना, कि अगर सबसे पहले शिव विहार कॉलोनी के जो काम रुके हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी ने रोक रखे थे, उन कामों को मैं सबसे पहले कराऊंगा, ये वादा करके जाऊंगा आपसे। तो मैं सभी बहनों से ये वादा करता हूं कि सीवर का काम, जैसे सबसे पहले मैं सीवर का बजट लेकर आऊंगा, जिसके कारण और कार्य भी रोके हुए हैं कि भाई सीवर लाइन दबाएंगे तो रोड टूट जाएंगे, गलियां टूट जाएंगी। इस बहाने 3 साल तक रोक कर रखा हुआ है। अब आम आदमी पार्टी जाने लग रही है, कांग्रेस की सरकार आने लग रही है। पहले भी आपने देखा होगा 15 साल तक कांग्रेस की सरकार देखी, शीला दीक्षित की सरकार देखी, कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई जेल नहीं गया, कभी कोई एक दूसरे के प्रति नारे नहीं लगाए, कभी प्रदर्शन नहीं करने पड़े। शांतिपूर्वक 15 साल निकले और 15 साल तक जनता के कार्य होते रहे, दिल्ली का विकास होता रहा। ये जो 10 साल निकले हैं, इन 10 सालों में सिर्फ विरोध प्रदर्शन, सिर्फ झगड़े, सिर्फ जेल जाना, जेल से बाहर निकलना, फिर भ्रष्टाचार करना। जितना केजरीवाल जी कहते हैं कि भी मैं अगर बेईमान हूं तो इस देश में कोई ईमानदारी नहीं है, और मैं ये कहता हूं अगर केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी जो एक ठग गठबंधन बना हुआ ठगों का, अगर उसमें भी कोई ईमानदार है तो इस देश में बेईमान कोई नहीं है। मैं साफ साफ कह देता हूं, उसी पार्टी में था, उसके अंदर था। बाकी जितने बड़े बेईमान आम आदमी में घुसे हुए हैं, इतने बेईमान किसी पार्टी में है नहीं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इतनी बड़ी, अगर मैं जो आपके सामने कहने लग रहा हूं, अगर कोई मैं इसमें झूठ बोलता हूंगा तो मेरे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, केस हो जाएंगे। एक पूरी पार्टी को मैं बेईमान बताने लग रहा हूं, तो बेईमान है इसीलिए बताने लग रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों में देख लिया कि बेईमान हैं और झगड़ालू भी हैं। रोज रोज आज अधिकारियों से झगड़ा कर रहे हैं, आज भाजपा से झगड़ा कर रहे हैं, आज किसी अधिकारी अफसरों से झगड़ा कर रहे हैं। तो आप खुद देखो अपने बीच में कि अगर आपके अंदर कोई भी बहन या हमारा कोई साथी भाई सुनने लग रहा है, अगर वो रोज झगड़े करता रहेगा तो क्या वो अपने घर का विकास कर पाएगा? तो यही हाल केजरीवाल जी का है।
रोजाना झगड़े करते रहे और दिल्ली का विकास भूल गए, विकास नहीं किया। हाँ, ये जो करते रहे, बेवकूफ समझते रहे जनता को, आप जैसी बहनों को, भाइयों को। पिछले निगम चुनाव में भी उन्होंने 1000 रुपये हर महिला को, हर बहन को 1000 रुपये उनके खाते में देने का वादा किया था। अगर एक भी बहन के खाते में 1 रुपये भी आया हो तो मुझे हाथ उठा के बता दे भी मेरे खाते में आया है। नहीं आया तो मना करके बताओ ना, नहीं आया 1 रुपये भी, 1 रुपये भी नहीं आया। ये ऊपर से जुमला छोड़ दिया 2100 रुपये दूंगा, ये सारी झूठ है। ऊपर से जुमला छोड़ दिया 2100 रुपये दूंगा। अरे जब तुम 1000 रुपये दिल्ली की महिलाओं को नहीं दे पाए, पिछले निगम चुनाव में वादा किया था, पंजाब में वादा किया था, लोगों को ठग लिया, सरकार बना ली, किसी एक को भी नहीं दे पाए। इन्होंने सोचे बार बार झूठ के, जो तुम्हारी अंडी है वो झूठ की अंडी हर बार चढ़ती रहेगी, नहीं चढ़ने वाली है। कांग्रेस सरकार ने जो भी वादे किए थे वो सारे काम करते थे। शीला दीक्षित कभी जेल नहीं गई, शीला दीक्षित के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, कोई झगड़े नहीं हुए। ये आम आदमी पार्टी के साथ इतने क्यों होते हैं? क्योंकि ये बेईमान हैं। और जो टिकट भी जिनको देते हैं वहां भी बेईमानी करते हैं, बढ़िया मोटा माल लेते हैं, बढ़िया पैसे लेते हैं। जो भी मैंने 2 मिनट पहले बताया, हमारे जसवीर भाई, इतना इनका ब्योंत भी नहीं था, इतनी पोजीशन भी नहीं थी, पहले इसको पूरा निचोड़ दिया टिकट देने में। अब बेचारे के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा खर्चा नहीं है। तो आज सुबह मेरे ख्याल से 9:30 बजे करीब गांव के लोगों के सामने रोने लग गए, गांव के लोगों के सामने रोने लग गए कि भाई अब तो गांव ही मेरी मदद करे और कॉलोनियों में या लोगों को बहकाए, झूठ बोले और मेरे को वोट दिलाए, नहीं तो मेरी तो लुटिया डूब गई है। आज सुबह की बात है ये। और जिस बहन ने, जिस भाई ने वीडियो देख रहा हो तो मेरा पीए या मेरे साथ आए हुए लड़के खड़े हैं, उनके पास वो वीडियो आ चुकी है, वो देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मुंडका विधानसभा का विकास करने आया था, पर इनके झगड़ों के कारण आपका विकास अधूरा रह गया, मेरी जुबान अधूरी रहेगी। मैं शर्मिंदा हूं। इस बार ये पक्का वादा करता हूं आपसे, चाहे मंदिर में खड़ा कर करा लो, कि इस बार जब भी मुझे जो है फंड मिलेगा, सबसे पहले शिवविहार कॉलोनी के लिए मिलेगा और यहाँ सबसे पहले शिवर लाइन डलवाऊंगा। उसमें जितनी रोड, गलियां, नालियां टूटेंगी उनको, या पहले जो टूटी हुई उनको, सब ये रोड, नाली, गली में बनवाऊंगा। और भी मेरे शिवविहार की जनता की जो भी डिमांड होगी मैं पूरी करूंगा। और मैं इसी के वादे के साथ अपनी वाणी बंद करता हूं, विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धर्मपाल भाई जिंदाबाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।